तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले एससीआर। तो आज हम एससीआर का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो एससीआर जो वर्क करता है दो प्रिंसिपल पे काम करता है, एक आपका रिवर्स बायस में, एक फॉरवर्ड बायस में। तो जो एससीआर होता है एक बार रिवर्स बायस में कार्य करता है, एक बार फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है, दो तरीके से कार्य करता है। और रिवर्स बायस में जो आपका एससीआर होता है वो ऑफ स्विच के भांति कार्य करता है। कहने का मतलब है किसी भी सर्किट को ऑफ करने के लिए हम एससीआर के रिवर्स बायस का यूज करते हैं। जो एससीआर होता है उसका रिवर्स बायस का यूज करते हैं, और फॉरवर्ड बायस का हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट को ऑन करने के लिए। तो चलिए आज हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ थायरिस्टर। कहने का मतलब है थायरिस्टर या फिर एससीआर। एससीआर को हम थायरिस्टर कहते हैं। एससीआर का फुल फॉर्म पहले क्लास में बताया है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो अब हम एससीआर का जो रिवर्स ब्लॉकिंग है उसे देखेंगे। तो देखिए, इस अवस्था में थायरिस्टर एक रिवर्स डायोड की तरह कार्य करता है। जब रिवर्स बायस में आपका एससीआर होगा तो वह क्या करेगा, धारा को नहीं बहने देगा और धारा का अवरोध करेगा। धारा का जब भी अवरोध करेगा मतलब वो ऑफ स्विच के भांति कार्य कर रहा है, इसीलिए वो धारा का अवरोध कर रहा है, धारा को जाने में अवरोध पैदा कर रहा है। यह सिर्फ एक दिशा में चालन करता है और एक ही दिशा में अवरोध करता है। तो एक दिशा में क्या होगा, जब आप रिवर्स बायस में जोड़ेंगे आप थायरिस्टर को या एससीआर को तो वो ऑफ स्विच के भांति कार्य करेगा। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, तो इस अवस्था में थायरिस्टर क्या होता है, कार्य करता है कि, और ये क्या करता है, धारा को प्रवाहित होने देता है। लेकिन क्या होता है कि जब धारा अवरोधित करता था तो वह रिवर्स ब्लॉकिंग था, और जब एससीआर ऑन रहेगा तो वह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में क्या होता है, एससीआर आपका ऑन हो जाता है। एससीआर एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। तो देखिए कैसे काम करता है। जब आप इसे रिवर्स करंट देते हैं, मतलब रिवर्स इनपुट देते हैं, उस समय में यह होता है कि जो पीएन है वह एक ऑन स्विच के भांति कार्य करता है। मतलब क्या रहेगा, ये ऑन रहेगा, बीच में जो आपका स्विच बनेगा, यहाँ पर एक प्रकार से देखिए आप तीन स्विच बनता है, एक यहाँ ऑन, एक यहाँ पर ऑन मतलब ऑफ स्विच ओपन, यहाँ पे क्लोज स्विच बनेगा। यहाँ पे ये आपका ऑन हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया आपका गेट वोल्टेज यहाँ पर रहेगा। तो गेट वोल्टेज यहाँ पर ऑन रहेगा क्योंकि रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं इसीलिए। और जो आपका ऊपर से हम निगेटिव देते हैं, नीचे से पॉजिटिव देते हैं, मतलब पॉजिटिव में निगेटिव वोल्टेज देते हैं और निगेटिव में पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, मतलब रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं। और रिवर्स वोल्टेज में क्या रहेगा, आपका थायरिस्टर ऑफ रहेगा। और जब हम गेट वोल्टेज दे देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बीच का स्विच ऑन हो जाएगा। बाकी जो आपका ऊपर का एक स्विच है ये स्विच, और जो नीचे का स्विच है मतलब ये पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन आपका ऑफ मोड में रहेगा। बीच में आप दीजिएगा वोल्टेज, तो बीच का जो पीएन जंक्शन रहेगा वो आपका धारा को बहाने देगा। लेकिन यहाँ पर आपका दो स्विच होने के कारण धारा रिवर्स बायस में फॉलो नहीं करेगा। फॉरवर्ड बायस में इसी प्रकार से आपका कंडीशन होता है कि जो फॉरवर्ड बायस होता है, तो जो फॉरवर्ड बायस में आप किस तरह से कार्य करता है उसे देखते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में आपका दो स्विच ऑफ रहता है, कहने का मतलब है क्लोज यानी ऑन, दो स्विच ऑन रहता है और जो गेट स्विच है वो ऑफ रहता है। यहाँ पर आपका स्विच का भांति इस प्रकार से कार्य बनेगा कि ये जो आपका स्विच है पहला ये मतलब ऑन रहेगा, दूसरा स्विच जो आपका गेट पर बनता है ऑफ रहेगा, और सबसे नीचे वाला जो स्विच हो जाएगा आपका, जो आपका सबसे नीचे वाला स्विच होगा वो स्विच आपका देखिए किस प्रकार से काम करेगा कि आपका यहाँ पर एक ये आपका फॉरवर्ड बायस है, ये जो स्विच है ये आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा। यहाँ पे एक स्विच रहेगा ऑफ रहेगा, और फिर नीचे जो एक स्विच रहेगा वो ऑन रहेगा। ये गेट हो गया, ये आपका पॉजिटिव पर पॉजिटिव देंगे, निगेटिव पर निगेटिव, मतलब हम इनपुट फॉरवर्ड बायस में दे रहे हैं। तो फॉरवर्ड बायस में क्या रहेगा, आपका एससीआर काम करेगा। जब हम इस पर गेट वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर जो पीएन जंक्शन होता है वह मर्ज हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, फॉलो होने देगा। इस प्रकार से आपका फॉरवर्ड बायस का
थायरिस्टर काम करने लगता है। रिवर्स बायस में क्यों नहीं काम करता है? कि रिवर्स बायस में 2 पीएन जंक्शन ऑफ मोड में रहता है, इसीलिए वो फॉल्ट नहीं होने देता है। और गेट ऑन मोड में रहता है रिवर्स बायस में। जबकि फॉरवर्ड बायस में 2 स्विच ऑफ मतलब ऑन रहेगा, क्लोज रहेगा, एक गेट स्विच ऑफ रहेगा। इसीलिए जब हम गेट पर ट्रिगर वोल्टेज देते हैं तो जो ऑफ स्विच रहता है, गेट वाला जो पीएन जंक्शन रहेगा, जब वो ऑफ रहता है मतलब वहाँ पीएन लेयर बनता है, और जब हम इनपुट देते हैं तो वो लेयर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है और धारा को प्रवाहित होने देता है। इस प्रकार से आपका वर्किंग ऑफ थायरिस्टर है। तो चलिए यहाँ तक आप समझ आ गया। और एससीआर जो है, एससीआर के ये थायरिस्टर के दोनों एक ही हुआ। एससीआर यूनिडायरेक्शनल है, मतलब क्या करेगा, एक ही दिशा में करंट को बहाएगा। जिससे डायोड है यूनिडायरेक्शनल, कि रिवर्स बायस में काम नहीं करता, फॉरवर्ड बायस में काम करता है। आगे बहुत ऐसे ट्रिगर डिवाइस है जिसका उपयोग हम ट्रिगरिंग करने के लिए करते हैं, वो सब आपका रिवर्स बायस में भी काम करता है, फॉरवर्ड बायस में भी काम करता है। तो उसको हम आगे देखते हैं अभी। तो चलिए अब हम एससीआर का वर्किंग हो गया, एससीआर का इंट्रोडक्शन देख लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो आपका एससीआर होता है, तो एससीआर में आपका 2 प्रकार का करंट होता है। एक होता है लैचिंग करंट, एक होता है होल्डिंग करंट। तो चलिए समझते हैं लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट किसे कहते हैं। तो जो लैचिंग करंट होता है, तो जब हम किसी भी एससीआर में इनपुट देते हैं तो क्या होता है, जब एससीआर ऑन होने वाला रहता है तो ऑन होने से पहले उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो ऑन होने वाला रहता है, अगर उस कंडीशन से थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करें तो एससीआर ऑन हो जाएगा। उसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। मतलब होल्डिंग करंट एससीआर को ऑफ रखता है, होल्ड करके रखता है। अगर उस जितना वोल्टेज पे होल्ड करके रखेगा, अगर हम थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ा देंगे तो वह करंट क्या हो जाएगा, लैचिंग करंट हो जाएगा। मतलब वो एससीआर ऑन हो जाएगा। उसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। लैचिंग करंट आप यहाँ देख रहे होंगे, इसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। ऊपर वाला, नीचे वाला होल्डिंग करंट है, ऊपर का लैचिंग करंट है। और ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, ये ऑन होता है आपका एससीआर। और जो आपका लैचिंग करंट होता है वो उसे हम फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। जब हम क्या कहते हैं, उसे फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं लैचिंग करंट को, क्योंकि वह वोल्टेज है लैचिंग करंट जिस पे आप करंट देते हैं। अगर होल्डिंग करंट से थोड़ा सा भी अगर करंट का मान बढ़ गया तो वह करंट लैचिंग करंट कहलाएगा और आपका एससीआर ऑन हो जाएगा। होल्डिंग करंट, जब एससीआर को आप करंट नहीं देते हैं, करंट को धीरे धीरे आप जब कम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि करंट का मान होल्डिंग लैचिंग करंट से होल्डिंग करंट पे आएगा और होल्डिंग करंट से नीचे चला जाएगा तो एससीआर आपको क्या करेगा, बंद हो जाएगा। एससीआर बंद हो जाएगा तो इसे हम रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एससीआर बंद हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसके बाद है गेट। तो गेट करंट किसे कहते हैं, जो आप एससीआर हो उसमें जब गेट पे इनपुट जो वोल्टेज देते हैं, जो करंट देते हैं, उसे ही हम गेट करंट कहते हैं। और आपका जो लैचिंग करंट होता है वह मान है करंट का जिस पे अगर होल्डिंग करंट जितना होल्ड करके रखता है करंट को, उसमें थोड़ा सा ही मान बढ़ेगा तो जो आपका एससीआर है ऑन हो जाएगा। उसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। और जब हम उसी करंट का मान कम करते हैं तो वह मान जिस पे करंट का मान, वह मान मतलब होल्डिंग करंट वह मान है जिस पे क्या होता है, करंट का मान कम जाता है और एससीआर ऑफ मोड हो जाता है, मतलब रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाता है। उसे हम लैचिंग करंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपको होल्डिंग करंट और लैचिंग करंट समझ आ गया। तो नेक्स्ट है आपका होल्डिंग करंट। तो लिखा है यहाँ पे होल्डिंग करंट के बारे में कि विभिन्न उपकरणों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए होल्डिंग करंट सबसे छोटी राशि है। होल्डिंग करंट क्या है, सबसे छोटी राशि है जिससे मेंटेन ऑन अवस्था बनाए रखने के लिए पूरे सर्किट में प्रवाहित होना चाहिए। कहने का मतलब है होल्डिंग करंट सबसे छोटी अवस्था है
जिसे मेंटेन रखने के लिए, मतलब किसी भी डिवाइस को ऑन रखने के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। यह एकल स्विच के लिए उपयोगी होता है। एकल स्विच कहने का मतलब है एक स्विच में उपयोग होता है आपका होल्डिंग करंट या लेचिंग करंट। थायरिस्टर को ऑन स्टेट में रखने के लिए छोटा एनोड करंट आवश्यक होता है। ऑन स्थिति में रखने के लिए छोटा एनोड करंट मतलब गेट करंट के रूप में जिसे हम जानते हैं। होल्डिंग करंट हमेशा लेचिंग करंट से क्या होगा, कम होगा। होल्डिंग करंट क्या होगा, होल्डिंग करंट आपका लेचिंग करंट से क्या होगा, कम होगा लेचिंग करंट से, ठीक है। और जो आपका होल्डिंग करंट पे किसी भी डिवाइस को होल्ड करके रखा जाता है ऑन करने के लिए, और लेचिंग करंट पे जाके वो पूरी तरह से क्या होता है आपका, वह कोई भी डिवाइस हो वो आपका ऑन हो जाता है। इसी टाइप प्रकार से आपका SCR काम करता है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ SCR, मतलब SCR का यूज, SCR का उपयोग। तो SCR को हम कहाँ उपयोग करते हैं उसे देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम SCR का यूज देखते हैं। SCR का अनुप्रयोग ज़्यादातर आपका पावर स्विचिंग सर्किट, मतलब किसी भी पावर डिवाइस है, कोई भी पावर सर्किट है, उसमें हम उसके स्विचिंग के लिए यानी ऑन ऑफ करने के लिए थायरिस्टर का यूज करते हैं, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करने के लिए। इसके बाद है इसका जीरो वोल्टेज स्विचिंग सर्किट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब जीरो वोल्टेज स्विचिंग सर्किट, वह स्विचिंग सर्किट जहाँ पर हमको जीरो वोल्टेज अप्लाई करना है वहाँ पे भी उपयोग करते हैं। इसके बाद कंट्रोलिंग रेक्टिफायर में इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल रेक्टिफायर कहने का मतलब है जहाँ पे हमको किसी भी वोल्टेज को कंट्रोल करना होता है रेक्टिफायर का यूज करके। तो रेक्टिफायर के जगह पे हम किसका उपयोग करते हैं, आपका SCR का यूज करते हैं, क्योंकि SCR भी एक प्रकार से डायोड की ही तरह कार्य करता है। क्योंकि यह यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, एक ही दिशा में काम करता है, ओनली फॉरवर्ड वाइस में। इसके बाद इसका यूज इन्वर्टर में किया जाता है। AC/DC की गति नियंत्रण में SCR का उपयोग किया जाता है। AC/DC कहने का मतलब है AC और DC में क्या किया जाता है। AC/DC में नियंत्रण मतलब जब हम इसका उपयोग मोटर में करते हैं, वो AC मोटर या DC मोटर दोनों मोटर को यह कंट्रोल कर सकता है। आपका SCR AC/DC दोनों मोटर को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए हम AC का भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं, DC को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट डीमर में ज़्यादातर SCR का उपयोग होता है। आप देखते होंगे किसी भी फेस्टिवल में तो वहाँ पे आपका लाइटें लगी होती है कुछ प्रकार से, जो कि आपका राउंड या फिर LED बोर्ड होता है आपका बड़ा बड़ा, देखते होंगे मैरिज सब में देखते होंगे जहाँ पे पंडाल लगता है। वहाँ पे आप जब फेस्टिवल होता है, दुर्गा पूजा होता है, उस समय आप देखते होंगे कितनी सारी लाइटों का उपयोग किया जाता है, और वहाँ पे एक लाइट ऑफ होता है फिर एक लाइट ऑन होता है। इसी प्रकार से ऑन ऑफ का कार्य चलता रहता है। उसी समय आपका SCR का यूज किया जाता है, और इसमें जो इसका यूज करना बहुत ही सिंपल होता है, इसीलिए SCR का यूज ज़्यादातर किया जाता है। इसके बाद है SCR करंट ऋणात्मक मान पर कार्य नहीं करता। कहने का मतलब है ऋणात्मक यानी वही रिवर्स बायस में यह काम नहीं करेगा। यह एक आदर्श डायोड एक दिशा में शून्य प्रतिरोध और विपरीत दिशा में अनंत प्रतिरोध को क्या करता है, दर्शाता है। देखिए क्या होता है इसमें कि यह एक आदर्श डायोड की तरह कार्य करता है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं होगा, और वही जब इसको हम रिवर्स बायस में जोड़ देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा ही प्रतिरोध हो जाएगा, जिससे क्या करेगा, धारा को बहने नहीं देगा। इसीलिए इसे हम एक डायोड की तरह भी काम कर सकते हैं स्विचिंग सर्किट में, रेक्टिफायर सर्किट में। इस समय भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं, आपका इजीली थायरिस्टर का यूज आप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डायोड को समझने वाले हैं। तो जो डायोड है, डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसे हम कंट्रोल सर्किट में ज़्यादातर उपयोग करते हैं। डायोड थायरिस्टर का ही एक फैमिली है, जिसे लो पावर रिक्वायर वाला एक डिवाइस है, वह ट्रिगर का काम करता है। डायोड का यूज हम थायरिस्टर को ट्रिगरिंग करने के लिए, मॉसफेट को ट्रिगरिंग करने के लिए इस समय यूज करते हैं। तो डायोड एक क्या है, उसे कम पावर चाहिए और वो एक क्या है,
कि ट्रिगरिंग डिवाइस है। ट्रिगरिंग करने के लिए हम डायोड का उपयोग करते हैं। थायरिस्टर को ही हम मिला करके डायोड बनाते हैं। जो आपका डायक है उसे हम थायरिस्टर मिला के ही बनाते हैं। आपका जो डायोड है डायक का फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट। डायक का फुल फॉर्म है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, यानी कि मतलब अल्टरनेटिंग करंट के लिए डायोड। यहाँ पर डायक का फुल फॉर्म से पता चलता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट। कहने का मतलब है जो आपका डायक है इसे हम अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट पे ईजिली चलता है। तो आपका जो डायक होता है वो एसी करंट पे ईजिली चलता है। और जो डायक है यह थायरिस्टर फैमिली का है और थायरिस्टर को ही मिला के हम डायोड को बनाते हैं। इसका जो लो पावर रिक्वायर होता है, मतलब ये कम पावर पर चलता है और यह पावर कंजम्पशन बहुत ही कम करता है। इसका उपयोग ट्रिगरिंग के लिए करते हैं। एससीआर को ट्रिगरिंग करने के लिए, ट्रायक को ट्रिगरिंग करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और डायोड का फुल फॉर्म फुल वेव या द्विदिशात्मक बाई डायरेक्शनल सेमीकंडक्टर स्विच है। इसे आगे और पीछे दोनों ध्रुवीय में चालू, मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ से हम चालू कर सकते हैं। इसमें 2 टर्मिनल होती है, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। इसके बाद इसमें 2 आगे पीछे, मतलब इसमें फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ही करा सकते हैं। इसमें आपका 2 डायोड को बैक टू बैक कन्वर्ट करके, 2 एससीआर को बैक टू बैक जोड़ करके इसको हम बनाते हैं डायक को। इसमें 2 टर्मिनल नंबर 1 और मेन टर्मिनल 2 टर्मिनल होता है। और इसके बाद इसका जो गेट है उसे मर्ज कर दिया जाता है आपको एक साथ में। उससे बाहर हम आउटपुट नहीं लेते हैं, गेट को मर्ज करके छोड़ दिया जाता है। इसके बाद क्या है कि जो आपका डायक होता है, तो डायक में का जो उपयोग है ज़्यादातर तो ट्रिगरिंग करने के लिए किया जाता है। या तो आप एससीआर को ट्रिगरिंग कीजिए या तो ट्रायक को ट्रिगरिंग कीजिए। उसी को ट्रिगरिंग करने के लिए ज़्यादातर आपका डायक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका जो डायक है डायोड फॉर अल्टरनेटिव करेंट। यह आपका अल्टरनेटिव करेंट पे चलता है। और जो डायक है तो डायक का यूज ट्रिगर करने के लिए किया जाता है। इसके बाद जो डायक का है वो पावर ऑब्जर्व करता है, मतलब कम पावर ऑब्जर्व करता है। और डायक कम कॉस्टली है। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। डायक है इसमें 2 टर्मिनल होता है। डायक का फुल फॉर्म बता दिए, अल्टरनेटिंग डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, मतलब ये अल्टरनेटिव करंट पे चलेगा। इसके बाद जो डायक है तो डायक का 2 टर्मिनल होता है, टर्मिनल नंबर 1 मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2। इसे हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों तरह से ये काम कर सकता है। आप रिवर्स में जोड़ेंगे फिर भी वर्क करेगा, फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे फिर भी वर्क करेगा। इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल होता है, मतलब इसे बनाने की जो विधि है, डायक को बनाने की जो विधि है बहुत ही सिंपल है, इसे ईजिली बना सकते हैं। तो अब हम इसे बनाने की विधि देखते हैं। लेकिन उससे पहले जब एससीआर को एक एससीआर को ले लेते हैं और जब एक एससीआर को, मतलब 2 एससीआर को बैक टू बैक जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं एक एससीआर को, प्लस यहाँ माइनस होगा। इसके बाद दूसरे एससीआर को, इससे एक गेट लेना है, फिर दूसरे एससीआर को बनाना है इसके विपरीत दूसरे एससीआर को बना लिए। और इसके बाद इसका भी गेट को उसके गेट में मर्ज कर दिए। मर्ज करने के बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा कि इस साइड से पॉजिटिव से इनपुट देंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका नेगेटिव से आउटपुट ले लेना है। तो यहाँ से इनपुट जाएगा, यहाँ से आपका आउटपुट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, डायक में 2 एससीआर को बैक टू बैक कनेक्ट करके हम आउटपुट लेते हैं और डायक का निर्माण करते हैं। उसे बैक टू बैक कनेक्ट करके हम डायक को बनाते हैं और इसी के बाद इसका हम यूज करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। तो अब हम इसमें जो है देखते हैं नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल और इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, तो चलिए अब हम कंस्ट्रक्शन ऑफ डायक देखते हैं। तो डायक का जो कंस्ट्रक्शन है इसे कैसे बनाया जाता है उसे हम समझने वाले हैं। तो जब हम 2 डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, 2 एससीआर को बैक टू बैक कनेक्ट करके हम डायक का निर्माण करते हैं।
डायक में मेनली आपका 5 लेयर होता है, 4 पीएन जंक्शन हो जाएगा। 5 लेयर 4 पीएन जंक्शन होता है। इसका जो मुख्य तौर पर इसमें 2 टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल आपका MT1 मेन टर्मिनल 1, एक MT2 होता है मेन टर्मिनल 2। इसके बाद है मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। इसमें आपका 2 क्या होता है, 2 इसमें आपका टर्मिनल होता है। आप इनपुट दोनों टर्मिनल में से किसी टर्मिनल में दे सकते हैं। आप इसको रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों तरीके से इसमें को यूज में ले सकते हैं। इसके बाद है कि इसके आप सिंबल भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है इसमें आपको 2 SCR को बैक टू बैक कनेक्ट करके दिखाया गया है। और इसको किस प्रकार से कनेक्ट करता है अभी आप लोगों ने देख लिया। तो इसके बाद है कि आप एनोड M1 MT1 को भी ले सकते हैं और MT2 को माइनस ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप के जो MT2 को MT1 को माइनस ले सकते हैं, MT2 को, मतलब यह रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस दोनों में कार्य करता है। और इसमें 1 2 3 4 5 लेयर होता है, 4 पीएन जंक्शन बनेगा इसमें। और इसी प्रकार से आपका जो डायक होता है वो काम करता है। डायक का फुल फॉर्म बता दिए हैं, डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, मतलब यह अल्टरनेटिंग करेंट पे चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो नेक्स्ट आपका यूज ऑफ डायक। तो डायक का जो आपका यूज कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किस किस सर्किट में किया जाता है उसे समझने वाले हैं कि डायक का आप उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो थर्मल कंट्रोलर में, थर्मल मतलब हीट कंट्रोलर, जहाँ पे आपका थर्मल यानी जैसे कि आपका प्रेस हो गया, जैसे कि आपका हीटर हो गया आपका, इस समय डायक का उपयोग किया जाता है। क्योंकि डायक अल्टरनेटिंग करंट पर काम करता है तो इस समय उपयोग किया जाता है सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए। जब आपका जो प्रेस होता है, जो हीटर होता है, अत्यधिक जब गर्म हो जाता है तो यह सेंस कर लेता है और क्या करता है, वोल्टेज जो हम करंट देते हैं उसे क्या करता है, ऑफ कर देता है। और हमारा आयरन उस प्रकार से सुरक्षित रहता है। उसको जितना उसकी सहने की क्षमता होती है, हीट को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है, उतना करता है। इसके बाद वो क्या करता है, लाइन को कट ऑफ कर देता है आपका डायक। इसके बाद है ट्रायक को ट्रिगरिंग करने में, SCR को ट्रिगरिंग करने में, ट्रायक को ट्रिगरिंग करने में, ट्रायक हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। इस समय आपका डायक का उपयोग किया जाता है मोटर को कंट्रोल करने में। मोटर कंट्रोल कहने का मतलब है मोटर के जो स्पीड होता है उसे नहीं, मोटर को ऑन ऑफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। आपका जो डायक होता है, डायक का उपयोग मोटर को ऑन ऑफ करने में किया जाता है। लिक्विड लेवल कंट्रोल, जो आपका किसी भी पदार्थ में या किसी भी आपका जो मशीन होता है उसके अंदर जब लिक्विड एक प्रकार से जब भरते हैं या पानी भरते हैं तो उसमें यह कंट्रोलर लगाया जाता है जिससे कि पानी अत्यधिक न भरा जा सके, उसमें एक कंट्रोल बना रहे कि इतना ही पानी भरना है। जैसे कि हम घर पे आप देखते होंगे पानी टंकी लगाते हैं, उसमें भी यह अलार्म फिट किया जाता है कि जब पानी टंकी फुल भर जाता है तो इसका जो इसमें वोल्टेज दे दिया जाता है और इससे पता चल जाता है, अलार्म बज जाता है उससे कि अब पानी फुल हो चुका है और हम वहाँ से आपका लाइन को कट ऑफ कर देते हैं, लाइन को स्विच को ऑफ कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा जो पानी है बर्बाद होने से बच जाता है। उस समय आपका डायक का यूज किया जाता है। इसके बाद है फैन रेगुलेटर में भी यूज़ किया जाता है डायक का। फैन रेगुलेटर यानी फैन का जो स्पीड होता है, स्पीड को रेगुलेट करने में आपका डायक का उपयोग किया जाता है। लाइट डीमर में भी डायक का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो आपका लाइट डीमर होता है, जो आप किसी फेस्टिवल में देखते होंगे, मैरिज में देखते होंगे कि लाइट भूक भाग बढ़ता है, लाइट को ऑन ऑफ करने में आपका डायक का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हीटर कंट्रोल सर्किट, डायक का उपयोग किया जाता है। हीटर कंट्रोल वही थर्मल कंट्रोल, हीटर कंट्रोल एक ही हुआ। प्रॉक्सिमिक्सी सेंसर में आपका जो मोबाइल का जो सेंसर होता है जिससे आप फिंगर लॉक को ऑन करते हैं, उसमें आपका जो है डायक का उपयोग किया जाता है ज़्यादातर। और जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उस समय भी आपका डायक का यूज किया जाता है। और इस प्रकार से आपका डायक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और प्रॉक्सिमिक्सी सेंसर, तो प्रॉक्सिमिक्सी सेंसर क्या होता है उसे समझने वाले हैं। तो जो प्रॉक्सिमिक्सी सेंसर है,
प्रोक्सिमिक्सी सेंसर का एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी गतिशील या स्थिर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, निर्धारित दूरी से उसे छुए बिना। प्रोक्सिमिक्सी सेंसर क्या है, जैसे आप मोबाइल फिंगर लॉक लगाते हैं, मोबाइल का जो फिंगर लॉक लगाने के बाद मोबाइल को खोलते हैं तो उससे यह पता चलता है कि जब उसको आप टच करते हैं तो मोबाइल का ऑन हो जाता है। उसी प्रकार से एक प्रोक्सिमिक्सी सेंसर होता है। इसका उपयोग किया जाता है किसी भी हीट को देखने के लिए, कोई पदार्थ हीट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें हम प्रोक्सिमिक्सी सेंसर का यूज करते हैं। और यह सेंसर आपको यह बताता है कि आप दूर से उसे छुए बिना ही आपका वो सेंस कर लेता है यह हीट है या नहीं है। जिस प्रकार से आप मोबाइल में फेस लॉक खोलते हैं उसी प्रकार से एक होता है, क्योंकि फेस लॉक आपका जो आई है, आई के जो रेटिना है उसे क्या करता है, स्कैन कर लेता है आपका मोबाइल और उसे सेव कर लेता है अपने में। और जब आप मोबाइल को लॉक खोलना होता है, आप अपने नज़र को अपने कैमरे के लेंस के सामने जब ले जाते हैं तो वो आपका रेटिना को रीड कर लेता है और इस प्रकार से आपका मोबाइल का लॉक है जो ऑन हो जाता है। इसके बाद है कि इसी प्रकार से आप ध्वनि, रोशनी, इंफ्रारेड रेडिएशन को बिना छुए हुए इसका इस्तेमाल आप किसी भी ऑब्जेक्ट के उपस्थिति का पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ वहाँ पे है या नहीं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे आप मोबाइल का जो लॉक खोलते हैं फिंगरप्रिंट से खोलते हैं या फिर आप फेस लॉक लगाते हैं तो आपका आई का जो रेटिना होता है उस रेटिना को रीड करता है। इसी प्रकार से आपका डायोड का यूज होता है। डायोड का यूज आपका वही हीट सेंसर में भी होता है, हीट कंट्रोल सेंसर में, फिंगरप्रिंट में, मोबाइल में भी यूज किया जाता है इसका। जैसे आपका थर्मोमीटर होता है, जो आपका अभी इंफ्रारेड थर्मोमीटर आ गया है और डिजिटल थर्मोमीटर है। इसके बाद जो आपका जो आपका प्रोक्सिमिक्सी थर्मामीटर है, ये सब क्या करता है, आपका शरीर का हीट मेजरमेंट करता है और इसी पर से यह पता लगा लेता है कि किस टेम्परेचर कितना है शरीर के अंदर। उस सब का यही आपका उस समय डायोड का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है आपका ट्रायक। तो ट्रायक हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम ट्रायक को नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।